नमस्ते बच्चों। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवंडी में हमने एक ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है जो ऐसी शख्सियत है जो अपने घर पर रहकर समाज से जुड़ी है और अपनी अर्निंग वो कर रही है। तो कहते हैं कि डिग्री बहुत ज़्यादा डिग्री या बहुत ज़्यादा पढ़ाई प्राप्त करके जब बच्चे रोजगार नहीं कमा पाते तो थोड़ा सा वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को, अपने घर की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। और निश्चित रूप से देखिए, पैसे की ज़रूरत सबको होती है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी आवश्यकताओं को अपने कौशल के आधार पर पूरा कर पाते हैं तो हमें एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। तो आज हमारे बीच एक ऐसी गृहिणी है जो बहुत उद्यमी है, जो बहुत परिश्रमी है, श्रीमती मधु जैन है और आज हम उनसे बात करेंगे। और हमारी गृह विज्ञान की छात्राएं भी हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे निश्चित रूप से सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कौशल विकास की बात करते हैं। तो नमस्ते मधु जी। नमस्ते। आप हमारे विद्यालय में आई और हमारे बच्चों से जुड़ी तो आपका स्वागत है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस दिशा में, जैसे आप, हमने सुना है कि आप पापड़, मूंगड़ी, अचार, लड्डू, ये आप घर घर जाकर, स्कूल में जाकर शिक्षकों से मिलकर आप उनके मतलब उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और फिर सप्लाई आप अपने जो भी आप चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वो हुनर प्रस्तुत करती है। तो हम ये चाहेंगे कि ये यात्रा आपने कैसे शुरू की? ये एक्चुअली में क्या है कि मतलब मेरे हस्बैंड पहले जॉब करते थे, फिर उनका एक भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में उनको भी लगा, मुझे भी लगा कि क्यों करना है दूसरों की नौकरी, अपन घर से कुछ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके पहले पापड़ मंगोड़ी का शुरू किया, फिर अचार, फिर नमकीन, मठरी, लड्डू, सीजनेबल कोई भी अचार होता है, कोई भी चीज़ होती है। जैसे अभी फेस्टिवल के हिसाब से भी मैं होली, दिवाली पे गुजिया, बेसन बर्फी, मतलब चकली वगैरह सब चीज़ बनाती हूँ जो लोगों की डिमांड रहती है। तो मैंने घर से शुरू किया, जैन समाज से शुरू किया मैंने, लोगों ने लिया। अच्छा, मुझे लगा कि हाँ इन लोगों को पसंद आ रहा है। फिर मैंने कुछ स्कूलों से 2-4 स्कूल से पहचान की लोगों से, फिर ऐसे करते करते कोटा में मैं 50 स्कूल में अभी मेरा से जुड़ चुकी लोगों से संपर्क। बहुत अच्छी बात है। तो आप वैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? मैंने बीए किया हुआ है उस टाइम में, आज के 35 साल पहले। तो देखिए, निश्चित रूप से पढ़ाई भी योगदान देती है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी रोजगार करना चाहे, कुछ भी आप किसी श्रम से जुड़ना चाहे, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आप उस दिशा में बहुत अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बातचीत करने का तरीका जो है वो लोगों को प्रभावित करता है और आप अपने कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता ला सकती है। तो जैसे आप लोगों के घर में भी मम्मी भाभी वगैरह हैं, फ्री रहते हैं दिन भर, कुछ काम नहीं है, पैसों की तो सबको जरूरत है ही सही, कितना भी पैसा कमाने अपन फिर भी रहता ही है। चाहे तो वो भी 2-4 घंटे निकाल के थोड़ा स्टार्टिंग से करेंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, आपका भी सहयोग रहेगा, प्लस मम्मी और भाभी चाची जो भी घर में है वो लोग भी बिजी रहेंगे। तो ये बात जो मधु जी ने बताई कि हम कहीं से तो शुरू करें। जैसे आप में से बहुत बच्चे मेहंदी मारना जानते हैं, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है ना? तो आप उसको कहीं ना कहीं अपने रोजगार से या अपने जीविकोपार्जन से जोड़ सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मधु जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारे बच्चों को किस तरह से, मतलब कहाँ से वो शुरू करें। जैसे आप ही के इस क्षेत्र में यदि बच्चे कोई ना कोई निश्चित रूप से बच्चे आगे आना चाहते हैं, क्योंकि सबकी इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि बच्चे सभी वर्गों से है। यहाँ पर मध्यम वर्ग भी है, निम्न आय वर्ग वाले बच्चे भी हैं और ये निश्चित रूप से इनके सपने बहुत ऊंचे हैं। सभी बच्चे चाहते हैं कुछ न कुछ ध्येय लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थितियाँ इनमें वो बाधा नहीं डाल रहे। तो आप इनको थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। मतलब क्या है कि तो स्टार्टिंग से अपना मन बनाना है कि नहीं अपन को कुछ करना है जी, ये सोच के काम करेंगे तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। और अपन सोचे हाँ ठीक है ना, चल रहा है, तो वो एक चीज अलग हो जाती है। तो जैसे स्टार्टिंग से आप मम्मी भाभी वगैरह हैं घर में तो पापड़ से शुरू कर सकते हैं, मंगोड़ी से शुरू कर सकते हैं,
अचार वगैरह, फिर उसके बाद में फिर आगे का तो बाद में ही देख सकते हैं। पहले स्टार्टिंग से छोटे छोटे काम हो जाएंगे ना, उसके बाद में से नमकीन का इनका तो फिर भी थोड़ा रिस्की हो जाता है। बाकी यहाँ बहुत छोटी चीजों से आप शुरू हाँ, पहले छोटी चीजों से, जैसे मूंगफली का तो घर में सबको मूंग की दाल ली, फिर रात को साफ करके, पहले दिन में साफ करके रात को भिगोया पानी में, सुबह उठ के उसको धोया, फिर उसको मिक्सर में पीसा, फिर वही धूप में लेके गए, फिर वहाँ मूंगफली बनाई, फिर 2 दिन की धूप लगेगी उसमें तो साल भर खराब नहीं होगी, वो गारंटी रहती है। फिर उसके बाद में आप बाहर लोगों से पूछ सकते हो, अड़ोस पड़ोस में पूछो, पहले पहचान वालों से पूछो कि भाई हम ऐसा काम करते हैं, शुद्धता से करते हैं, साफ सुथरा रहता है, तो इस तरह से आप काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये कार्य कहीं ना कहीं से शुरू कर सकते हैं। मैं जब शादी की आई थी, मुझे सब्जी बनाना भी नहीं आता था, क्योंकि बीए किया, रिजल्ट भी बाद में आया था, शादी हो गई। उसके बाद तो उस टाइम में तो कोई इतना वो भी नहीं था कि हाँ बीएड करेंगे। आजकल तो गूगल पे आपने जरा सा सर्च किया तो इतने सारे मतलब यूट्यूब में अवेलेबल है। पहले तो खुद ही पहले तो मेहनत करके, हाँ। फिर फोन करके कभी मम्मी से पूछना है, कभी बहनों से पूछना है, कभी उस भाभी से, ऐसे करते करते मतलब कहाँ मुझे एक सब्जी बनाने नहीं आती थी। आज 100 मेंबर भी आ जाए, मैं अकेली अच्छे से अच्छा खाना, वही 3-4 सब्जी, मीठा, नमकीन सब बना के मैं अकेली कर सकती हूँ। तो ये क्या है, थोड़ा सा अपन मन बना लेते ना कि नहीं मुझे करना है। मतलब सारा जो अपना जो जीवन का आगे बढ़ने का क्रम है वो हमारे मन से और हमारे संकल्प से चलता करते है। करते ऐसा हुआ, मेरे दोनों 2 बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है। अच्छा, दोनों बेटियों को मैंने सीए बनाया। अरे क्या बात है।